हाँ, तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग रापची के स्टाइल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो भाई साहब, चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन की कार्य के लिए होता है कौन सा? तो विभेदन रोकने के लिए, निषेचन को रोकने के लिए, या अंडोत्सर्जन के लिए, या ए और सी दोनों के लिए। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से निषेचन को रोकने के लिए होता है। नेक्स्ट है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसडीटी है? हेपेटाइटिस ए के द्वारा, हार्पिस विषाणु के द्वारा, पैपीलोमा विषाणु के द्वारा, या टाइकोमोनास के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थोटॉपस बीजांड निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनल में, या सोलेनम में, ग्रीनम में, पाइसम टाइवर में, या हीलिएंथस अनुअस में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किस में होगा? तो भाई साहब पॉलीगोनस में होगा। नेक्स्ट है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि कहलाती है ईटी, GIFT, ICSI, ZIFT। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाता है, या प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाता है, या जन साधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, या उपयुक्त में से सभी सही है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रति व्यक्ति आयु में क्या हो जाएगा? तो भाई साहब कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक के सर्वाधिक मायान विधि है ट्यूबेक्टोमी, या डायफ्रोमस, अंतःगर्भाशयी युक्ति, या साइविल कल कैप। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतःगर्भाशयी युक्ति। नेक्स्ट है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभाव एक अंतः कॉपर्टिसीय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयरन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो क्या होगा? तो शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, या उपयुक्त में से सभी। तो याद रखोगे कि ये सारा का सारा बात क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था 1851 में, 1921 में, 1891 में, या 1951 में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 1891 में। नेक्स्ट है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या अवनप, या इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, जनसंख्या अवनप। नेक्स्ट है कि एमिनोओस्टेसिस एक प्रक्रिया है हृदय में विकास जानने की, दिमाग में कमी ज्ञात करने की, भ्रूण में आनुवंशिक विकास ज्ञात करने की, या उपयुक्त में से सभी। आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? भ्रूण में आनुवंशिक विकास के ज्ञात करने की। नेक्स्ट है सहेली जी की मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग किया जाता है रोजाना, तिमाही में, साप्ताहिक में, या मासिक में। तो याद रखोगे कि सहेली का जो है प्रयोग किया जाता है लोग साप्ताहिक में करते हैं। किस में करते हैं? साप्ताहिक में। अगला है कि कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी का कार्य क्या है? युग्मनज निर्माण को रोकना, गर्भाशय या गर्भधारण को रोकना, निषेचन को रोकना, या उत्परिवर्तन की जांच करना। तो याद रखोगे कि कॉपर टी का मुख्य काम क्या है? तो निषेचन को यह रोकता है। नेक्स्ट है कि जन्म निरंतर या नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है गर्भपात, वीर्य सेचन, मुखीय गोलियां, या बाध्यकरण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है बाध्यकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्री नसबंदी, इसको सबसे उचित बुद्धि मानी जाती है अभी तक में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? माला डी, सहेली, संयुक्त गोली, या निरोधक।
तो याद रखोगे कि यह अनुसंधान द्वारा जो है मुख्य रूप से सहेली नामक गोली को क्या किया गया है, तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहा जाता है, नेटोलिटी या मैर्टोलिटी, माइग्रेटरी या इंटेग्रिटी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या कहलाता है, तो मार्टेलिटी कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन रीटोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, सुजाक, डाइक्रोमेनियसिस, एड्स या सिफिलिस। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एड्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है 1920 में, 1950 में, 1930 में या 1951 में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें होगा तो 1951 में होगा। नेक्स्ट है कि बाढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, भ्रूण के आंदोलन या स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की ध्वनि को सुनकर, अंगों का विकास या इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखोगे कि क्या होगा, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि को सुनकर किया जाता है। अगला है सहेली क्या है, गर्भधारण की मुख्य गोलियां या नॉन स्टेरॉइड की गोली, मानव मादा के मुख्य गर्भ निरोधक या बी और सी दोनों। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि बी और सी दोनों होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि परख नली शिशु के संबंध में सत्य है क्या, मादा के जननांग में निषेचन तथा प्रखलन में वृद्धि, जन्म पूर्व शिशु को इन्वेर्टिरेटर में रखना, जननांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिपक्व निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर होना। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिपक्व करना या परिवर्धन करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है, डायफ्राम निरोधक, मुख्य गोली या कॉपर टी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि निरोधक जो है नहीं प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है, हेपेटाइटिस ए के द्वारा, हार्पिस विषाणु के द्वारा या डाइकोनोसिस के द्वारा या पैपोलिना विषाणु के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है पैपोलिना विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है कि प्रखनली शिशु एक तकनीक है, अंडवाहिनी के युग्मनज लेकर सर्वाधिक किया जाता है, फिर इसे आरोपित किया जाता है, या अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित किया जाता है, या शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परखनली में होता है, या उपयुक्त में से सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें क्या होगा, तो अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित किया कराकर और रोपित किया जाता है। नेक्स्ट है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है, GIFT, HJF, IVFT या IUDS। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से IUDS है। नेक्स्ट है कि कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है, मुख्य गोलियां, वासेक्टोटॉमी, इनमें कोई नहीं, या ट्यूबकेटॉमी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से वास्केटॉमी है, वासेक्यूटोमी है। ठीक है। अगला है कॉपर टी रोकता है निषेचन को, अंडजनन को, यूटेरस की दीवार पर डिम्बवाहिनी के बनने को, या रियो डी फिक्टस टक्स को रुकावट को। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्तनपान अंतावर्दर संबंधित होता है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से, आवर्त का अभाव से, गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से, या एक योनि संचार से। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से गर्भ निरोधक और अस्थायी को विधि को रोकता है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है कैलोग्राफी, मानवजीव विज्ञान या बायोग्राफी या डेमोग्राफी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से डेमोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी कहलाएगा। नेक्स्ट है कि मानव जनसंख्या वृद्धि है, लॉन एक्सस पेर्टियस, स्थिर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है कि मानव
द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा सकता है? जनसंख्या विस्फोट का, प्राकृतिक स्रोत का क्षरण का, या ओजोन परत का क्षरण का, या मृदा अपवर्तन का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि जनसंख्या विस्फोट का क्या होगा, सबसे बड़ा कठिनाई सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि संतानों उत्पत्ति नियंत्रण के क्या 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 उपाय हैं? हार्मोनल विधियां, यांत्रिक विधि, प्राकृतिक विधि, या इनमें सभी? तो याद रखोगे कि मुख्य रूप से ये सब विधि जो है अभी फिलहाल में प्रयुक्त है। नेक्स्ट है कि प्रथम मानव जनन विस्फोट का कारण क्या है? कृषि तकनीक, अवैधियां, ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो कृषि तकनीक और औद्योगिकरण, सभ्यता में परिवर्तन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि। नेक्स्ट है कि मादा के मुख्य गर्भनिरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्जन को, रोपण को, निषेचन को, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से अंडो उत्सर्जन को रोकता है। किसे रोकता है? तो अंडो उत्सर्जन को रोकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज कितना, तो 4 का जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।